The idea of covalent bond was first proposed by Langmuir. तो ये covalent bond विषय रे आगुरा में टिके कथा हिचे. तो let us now see in detail how these bonds are formed. तार bond formation ପାଇଁ कोन condition थाए one by one देखिबा. तो एटी कुहा होची each bond is formed as a result of sharing of electron pair between two atoms. तो यार माने कोन टिके डिटेल रे हमको बुझिबा को पड़िबो. So let us take a very simple molecule of H2. H2 molecule there are two hydrogen atoms which are bonded with each other. तो ता माने हाइड्रोजन एटम भितरे गोटे बॉन्ड अछि तो ताको हम एमति गोटे लाइन देके देखै परिबा. तो ए जो बॉन्ड ता फॉर्म हेछि बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, this is an example of a covalent bond. Now how exactly this bond is getting formed? Now here if you look at each hydrogen atom, it has just one electron. आउ ए जो गोटे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रे थाए, it is present in a 1s orbital because हम जानिचे हाइड्रोजन रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1. तो तमाने हाइड्रोजन रा गोटे एमती स्फेरिकल 1s ऑर्बिटल अछि, सेइथरे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि. तो ए भला जदि हमें आउ गोटे हाइड्रोजन नबा, सेथरे भी सेमती गोटे 1s ऑर्बिटल थिबो, सेथरे भी गोटे इलेक्ट्रॉन थिबो. So when there is a bond created between the two hydrogen atoms, एठी कोन हुए, दीटा जक एटम परस्पर को पाखा पाखी आसीबे. They will come very close to each other so that these two 1s orbital regions will overlap on each other. माने हाइड्रोजन दीटा जदि बहुत पाखा पाखी आसिले, तांकर ए जो 1s रो ऑर्बिटल रीजन अछि, the regions will overlap on each other. एटा गोटे हाइड्रोजन, एटा गोटे हाइड्रोजन, तो यार 1s को सेकंड रो 1s they are overlapping. तो गोटे कॉमन रीजन क्रिएट होउची. तो एबे ए जो दीटा इलेक्ट्रॉन अछि, they will be present in this common region. ताले एबे देखो जदि पचरा जिवो ए इलेक्ट्रॉन पेयर ता को हाइड्रोजन रो, you can say this belongs to the left hydrogen because it is present inside this 1s, and it also belongs to the other hydrogen because it is present inside this 1s. तो ए सेंस रे हम कहि परिबा जे इलेक्ट्रॉन पेयर ता दीटा एटम भितरे शेयर होउची. तो ए भलिया गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर जदि दुईटा एटम भितरे शेयर हैला, ताहले हमें सेठी गोटे कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करूचे. तो एठी गोटे छोटो जिंस तमे बुझिबा दरकार जे जेतेबेले हाइड्रोजन रे तमे गोटे इलेक्ट्रॉन रखुचो, तार स्पिन स्टेट ता कोन भी हेई पारे. द स्पिन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, कोन भी नहीं हबो. सेमती आर हाइड्रोजन रे भी स्पिन ता प्लस हाफ हेई पारे किबा माइनस हाफ हेई पारे. बट व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ दिस बॉन्ड, जेतेबेले दीटा जाक ऑर्बिटल रीजन परस्पर ऊपर ओवरलैप हेकी एठी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हैला, नाउ द टू इलेक्ट्रॉन्स must have opposite spin. Why opposite spin? Because these two electrons belong to this 1s orbital. तो तमे कहि पारो जे गोटे ऑर्बिटल भितरे दीटा इलेक्ट्रॉन अछि. तो whenever गोटे ऑर्बिटल भितरे दीटा इलेक्ट्रॉन रहे, सेमानकर स्पिन ऑपोजिट हबाकू बाध्य because of Pauli's exclusion principle. तो whenever the electron pair is involved in covalent bonding, it always possess opposite spin. तो ए जो opposite spin थाई कि दीटा इलेक्ट्रॉन रहिछि which are responsible for creating a covalent bond between two atoms, ताकू हमें कहिबा bond pair. तो जोठी भी एमती covalent bond formation हुए, सबबळे मन रखिबो जे एटम रो जो ऑर्बिटल्स थिबे, they will overlap on each other to create a covalent bond. आउ से overlapping process रे the overlapped region will contain two electrons, जोटा कि गोटे bond pair आकार रे रहिबो. तो ताको नै कि हमर गोटे covalent bond create हबो. तो एठी एबे गोटे जिंस क्लियरली तमे मने रखो जे जेतेबेले हम एमती गोटे ऑर्बिटल को यूज करिकि covalent bond क्रिएट करूचे, as a matter of condition these orbitals must possess only one electron. तामाने तांको भितरे जो इलेक्ट्रॉन टा अछि सेटा पेयर हेकि रहिबनी. दुईटा इलेक्ट्रॉन जदि थिबो, सेही ऑर्बिटल को नेकी हमें बॉन्ड फॉर्मेशन रे यूज करि परिबानी. So the orbitals which are used for covalent bond must contain unpaired electrons. So it's a necessary condition. तेनु बॉन्ड फॉर्मेशन पूर्वरु इलेक्ट्रॉन गुडा को unpaired state रे थिबो. That means they must be present as a single electron in an orbital. किंतु बॉन्ड फॉर्मेशन हेई सरला परे
एबे दुईटा जक इलेक्ट्रॉन गोटे पेयर फॉर्मेशन करिवो दे विल पोजेस ऑपोजिट स्पिन एंड दे विल बी रेफर्ड टू एज अ बॉन्ड पेयर सो एई मेकानिज्म रे जोठी भी बॉन्ड फॉर्मेशन हैला वी विल कॉल ऑल दोस बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड्स तो एबे कोवैलेंट बॉन्ड रो सेकंड पॉइंट कोन देखो each combining atom contributes at least one electron to the shared pair जेमति एटी देखुचे each hydrogen गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन से माने कंट्रीब्यूट कले ए जो दीटा इलेक्ट्रॉन तमे देखुछ बॉन्ड पेयर हेची सेथुरु गोटे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन रो आ गोटे इलेक्ट्रॉन होची राइट हाइड्रोजन रो तेनु each हाइड्रोजन एटम तांकर गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन को देइचंती आ सही प्रोसेस रे बॉन्ड फॉर्मेशन हेची तो ए भलिया कहउची जे एटलीस्ट गोटे एटम गोटे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करिवो एटलीस्ट तो गोटे एटम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करि पारे तो सेगुडा एक्जेक्टली केमती हुए ता विषय रे हमें आकु कथा हबा थर्ड कंडीशन होची द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस एज अ रिजल्ट तो एटा जदी हेई पारिला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जदी अटेन हेई पारला ताहले इट ऑफर्स स्टेबिलिटी टू द एटम तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस you will find covalent bond formation occurs so that a particular atom can attain a noble gas configuration which is otherwise known as octet but परे हमें कथा हबा जे से octet attain करबाटा कंपलसरी नुह सबु केस रे octet attain न हेई पारे ए विषय रे हमें अल्प अल्प डिस्कशन आगरु भी करिचे आगु भी कथा हबा तो नाउ एबे देखो एई जो जिंसटा हमें डिस्कस करले जे जेतेबेले तमे बॉन्ड फॉर्मेशन करूचो बॉन्ड फॉर्मेशन पई orbitals containing unpaired electrons must overlap on each other to create such a bond अब जेतेबेले ओवरलैपिंग होची ओवरलैप्ड रीजन रे हमर दुईटा इलेक्ट्रॉन रही की बॉन्ड फॉर्मेशन रे हेल्प करूची तो एई जो प्रोसेस रे ओवरलैप ता होची एई ओवरलैप तमरो दुई प्रकार रे हेई परिबो तो लेट अस नाउ टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस ओवरलैप्स तो जितेबले कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पाई ऑर्बिटल्स रो ओवरलैप हुए देयर आर टू क्लासेस ऑफ ओवरलैप्स वन इज कॉल्ड हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैप आ गोटे होची लैटरल और साइड वाइज ओवरलैप तो या माने कोन देखो जदी दीटा ऑर्बिटल तांकर एक्सिस अलोंग रे ओवरलैप कले जेमति फॉर एग्जांपल आमे गोटे s ऑर्बिटल रे आ गोटे s ऑर्बिटल को ओवरलैप करौचे तो वी कंसीडर एस एस ओवरलैप ताले एठी देखो जदी दीटा जाकर सेंटर पॉइंट को जॉइन करकी आमे गोटे एमती स्ट्रेट लाइन नबा ए स्ट्रेट लाइन अराउंड रे ईच ऑफ दीज स्फेरिकल रीजन्स दे आर सिमेट्रिकल तो ए लाइन टा लेफ्ट s ऑर्बिटल रो एक्सिस हेई परिबो ए लाइन टा राइट s ऑर्बिटल रो भी एक्सिस हेई परिबो तो ऑर्बिटल दीटा मार्क करो दे आर मूविंग अलोंग देयर एक्सिस लेफ्ट तार एक्सिस अलोंग रे जाउची राइट तार एक्सिस अलोंग रे जाउची आ से डायरेक्शन रे ओवरलैप होची तो जदी एक्सिस अलोंग रे मूवमेंट हेई की ऑर्बिटल्स रो ओवरलैप हुए वी कॉल इट अ हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैप तो सही भलिया जदी दीटा p ऑर्बिटल अछि सपोज देयर इज अ p ऑर्बिटल लाइक दिस एंड इट इज ओवरलैपिंग ऑन अनदर p ऑर्बिटल लाइक दिस नाउ p ऑर्बिटल रो एक्सिस ता तार थ्रू रे एम्ति पास करे इट passes through p ऑर्बिटल like this so if you continue the same line it also becomes the axis for the other one ताले एठी भी मार्क करो each p ऑर्बिटल ता निजो एक्सिस अलोंग रे मूव करूची लेफ्ट ऑर्बिटल राइट को जाउची अलोंग द एक्सिस राइट ऑर्बिटल लेफ्ट को जाउची अलोंग द एक्सिस तो तांकर एक्सिस अलोंग रे मूवमेंट हेई की दे ओवरलैप ऑन ईच अदर तो दिस आल्सो लीड्स टू अ हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैप तो एई भलिया धर गोटे s सहित हमें p रो ओवरलैप करबा दिस इज एन s ऑर्बिटल and it is overlapping on a p orbital like this तबे मार्क करो जदि मु p रो एक्सिस टा को नेबी which is this line the same line can also become axis for the s so each orbital is moving along its own axis in order to overlap on the other तो ए भलिया sp overlap is also another example of axial or head on overlap तो ए भली आउ गोटे टाइप रो ओवरलैप अछि व्हिच इज कॉल्ड लैटरल और साइड वाइज तो एक्सियल रे हमें कोन देखिले जे ओवरलैप करिबा पई ऑर्बिटल ता निजो एक्सिस अलोंग रे मूव करूची तो जदी ऑर्बिटल टा एक्सिस अलोंग रे न जाय की अन्य गोटे डिफरेंट डायरेक्शन रे जाय की ओवरलैप कला देन वी कॉल इट अ लैटरल और साइड वाइज ओवरलैप तो एटा केमती हबो लेट अस सी एन एग्जांपल
तो suppose there is a p orbital like this which is overlapping on another p orbital like this. एटा भी गोटे टाइप रो ओवरलैप होची. तो एठी मार्क करो जदि मु फर्स्ट p ऑर्बिटल रो एक्सिस टा को ड्रॉ करबी ताहले सेही लाइन टा सेकंड p ऑर्बिटल रो एक्सिस होउनी. सेकंड रो एक्सिस गोटे डिफरेंट लाइन अछि. प्लस ता सहित मार्क करो जे ऑर्बिटल्स आर नॉट मूविंग लाइक दिस in order to overlap. The left orbital is moving to the right, the right orbital is moving to the left. तो तमाने तांकर मूवमेंट होउची ए डायरेक्शन रे किंतु तांकर एक्सिस अछि ए डायरेक्शन रे. तो एक्सिस टा जो डायरेक्शन रे अछि से माने सेही डायरेक्शन रे मूव करके ओवरलैप करलेनी. So therefore this type of overlap of PP would be referred to as a lateral or sidewise overlap. तो ए टाइप रो ओवरलैप तुमरो p आउ d रो भी हुए. जेमति फॉर एग्जांपल देयर इज अ p ऑर्बिटल लाइक दिस व्हिच इज डम्बेल शेप and it is overlapping on a d orbital like this. d orbitals have a double dumbbell shape. तो d को हमें एमती ड्रॉ करि परिबा. तो एठी p रो एक्सिस लाइन टा एमती रहिची, d रो एक्सिस लाइन टा को हमें एई भलिया नै परिबा. So the two axes are very different from each other. प्लस ता सहित मार्क करो p ओवरलैप करिबा पई राइट को जाउची, d ओवरलैप करिबा पई लेफ्ट को जाउची. ता माने मूवमेंट ए डायरेक्शन रे होउची किंतु तांकर एक्सिस अलगा डायरेक्शन रे अछि. तो सेति पई दिस काइंड ऑफ pd ओवरलैप also is another example of lateral or sidewise overlap. तो एठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मने रखिबो जे जत्ते बेले तमरो हेड ऑन की एक्सियल ओवरलैप हेई की गोटे कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट हुए एठी जो टाइप रो बॉन्ड तमे पाउचो ताको कुहा जाय सिग्मा बॉन्ड. तो ताको एमदी सिग्मा सिंबल देकी लिखंती. दिस इज द सिंबल सिग्मा. सेमती जदि लैटरल ओवरलैप हेई की PP की PD भितरे गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हैला, this one will lead to another kind of bond which is called a pi bond. तो पाई रो सिंबल तमे जानिचो ताको हमें ए भलिया लिख परिबा. तो ता माने हमें एथुरु जानि परछो जे जो कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हुए they can be of two types. You can have sigma bond or you can have pi bond. दी टाइप रो कोवैलेंट बॉन्ड हमरो फॉर्मेशन हेई परिबो डिपेंडिंग ऑन what kind of overlap is happening. तो एबे जो सिग्मा और पाई बॉन्ड दी प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड हमरो रहुची. गोटे मॉलिक्यूल रे गोटे पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हबो कि पाई बॉन्ड हबो ताकू आइडेंटिफाई करिबा पई we have a simple rule. तो what is that rule? Now this is called sigma pi distribution. तो डिस्ट्रीब्यूशन पई जस्ट रिमेंबर थ्री थिंग्स. जे जदि दीटा एटम धर x y आमे नैचे ता मझिरे गोटे सिंगल बॉन्ड अछि, गोटिए बॉन्ड अछि. गोटिए बॉन्ड माने कोन? दे शेयर जस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन देम. तो जदि गोटे एमती गोटिए सिंगल गोटिए पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हेकी गोटिए बॉन्ड फॉर्म हेची, दिस मस्ट बी अ सिग्मा बॉन्ड. सेटा पाई बॉन्ड हेई परिबो नाही. किंतु धर x और y रो परस्पर सहित दीटा इलेक्ट्रॉन शेयर होची. तो x दुईटा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कला, y भी दुईटा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कला. ताकू नै कि हमें तांको भितर एमती दीटा बॉन्ड क्रिएट करि परछे. देयर आर टू बॉन्ड पेयर्स, सो दे हैव टू बॉन्ड्स बिटवीन देम. ए टाइप रो बॉन्ड को कहंती डबल बॉन्ड. तो जोठी एमती डबल बॉन्ड तमे देखिबो, रिमेंबर दैट वन इज सिग्मा, द अदर वन इज पाई. सेमती जदि हमरो x रो तीनटा इलेक्ट्रॉन y रो तीनटा इलेक्ट्रॉन सहित शेयर हेकी तांको भितरे बॉन्ड फॉर्मेशन हैला, ताले एठी x y भितरे तमे तीनटा बॉन्ड पाइबो बिकॉज़ देयर आर थ्री बॉन्ड पेयर्स. तो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड अ ट्रिपल बॉन्ड. तो जदि एमती ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हेची ताले रिमेंबर दैट वन इज सिग्मा, जे कोनोसी गोटे सिग्मा नै पारो, बट बाकी दीटा तमे पाई नबो. तो ता माने हमें कोन देखुचे जे दीटा एटम भितरे देयर इज वन एंड ओनली वन सिग्मा बॉन्ड. तो गोटे सिग्मा बॉन्ड सब बेले रहिबो आउ गोटिए ही रहिबो. बाकी एक्स्ट्रा बॉन्ड तमे जहा फॉर्म करो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड गोटे एक्स्ट्रा बॉन्ड कलो कि ट्रिपल बॉन्ड करके दीटा एक्स्ट्रा बॉन्ड कलो, एनी एक्स्ट्रा बॉन्ड इज ऑलवेज अ पाई बॉन्ड. तो एई रूल टाको जदि हमें मने रखि परिबा, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस to identify the nature of a particular covalent bond as sigma or pi.
तो जमती आम उदाहरण नहीं एग्जांपल गोटे नहीं हाइड्रोजन रो तो हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन देकी तांका भितर गोटे सिंगल बॉन्ड आम फॉर्म कले गोटे बॉन्ड फॉर्म कले देयर इज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स तो जदि पचरा जीवो एटा को टाइप रो बॉन्ड देन योर आंसर वुड बी दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड as long as it is a single bond it must be a sigma bond तो सेमती धर तुम ऑर्गेनिक रे आगु पढ़ीच 10th क्लास रे जे मिथेन रे कार्बन रो 4टा इलेक्ट्रॉन थाए हाइड्रोजन्स रो गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन थाए तो कार्बन कैन यूज वन इलेक्ट्रॉन एंड शेयर इट विथ वन हाइड्रोजन धर ए दुटा इलेक्ट्रॉन रो शेयरिंग रु एठी आमे गोटे बॉन्ड क्रिएट कले ए दुटा इलेक्ट्रॉन रो शेयरिंग रु एठी गोटे बॉन्ड क्रिएट कले ए दुटा को शेयर करके गोटे एठी गोटे बॉन्ड पाइले तो एमती कार्बन सहित हाइड्रोजन रो 4टा बॉन्ड आमे फॉर्म करि परिबा नाउ ईच ऑफ दिस बॉन्ड्स इज अ सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन भितर गोटे ही बॉन्ड अछि तो जदि पचरा जीवो एई बॉन्ड रो कैरेक्टरिस्टिक की नेचर कोन तमे कहबो ईच ऑफ देम इज अ सिग्मा बॉन्ड सो एई टाइप रो तुमको जदि गोटे कोवैलेंट स्ट्रक्चर दिया जाइछि एनीवेयर यू सी अ सिंगल बॉन्ड इट मस्ट बी अ सिग्मा बॉन्ड लेट अस नाउ सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स तो एठी हम गोटे मॉलिक्यूल नैचे मॉलिक्यूल ऑफ CO2 तो CO2 मॉलिक्यूल रे कोन होउछ मार्क करो कार्बन रो 4टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछि लेट मी मार्क दीज इलेक्ट्रॉन्स रेड कलर रे मार्क करूची दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल तो 1 2 3 4 5 6 एपटे भी सेमती 1 2 3 4 5 6 6टा इलेक्ट्रॉन अछि तो ये कौन हुए CO2 मॉलिक्यूल रे कार्बन और ऑक्सीजन भितरे दुई दुईटा इलेक्ट्रॉन शेयर होची तो बाय शेयरिंग दिस पेयर इट क्रिएट्स वन बॉन्ड बाय शेयरिंग द अदर पेयर इट क्रिएट्स अनदर बॉन्ड तेनु कार्बन ऑक्सीजन भितरे एमती गोटे डबल बॉन्ड एठी क्रिएट हेची तो अदर साइड रे भी सही जिंस होची कार्बन इज शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑक्सीजन क्रिएटिंग 2 बॉन्ड्स सो देयर इज आल्सो अ डबल बॉन्ड अच्छा एठी गोटे कथा मार्क करो ऑक्सीजन तार ए दुटा इलेक्ट्रॉन को यूज कर सारला परे आहुरी तार दुटा पेयर अछि नाउ दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इन द वैलेंस शेल बट दे आर नॉट यूज्ड इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन सो व्हाई दे आर नॉट यूज्ड बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेयर्ड आमे प्रथमरु कथा हेले जे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिले ताकू तमे कोवैलेंट बॉन्ड रे यूज करि पारिबो तो जदि गोटे इलेक्ट्रॉन एमती पेयर हेकि रहि जाइछि पेयर माने कोन दुईटा इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल रे अछि ताले ताकू तमे बॉन्ड फॉर्मेशन रे यूज करि पारिबोनी तो सेति पई एई गुडा को हमें कोन कहउतले दीस पेयर्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग बट आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ताकू हमें लोन पेयर बोली कहउतले तो ईच ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स बट एठी हमर डिस्कशन टा बॉन्ड अराउंड रे होची तो एठी बे देखो जदी कार्बन ऑक्सीजन भितरे डबल बॉन्ड हेची तुमको पचरा जीव सही बॉन्ड रो नेचर कौन ताल तमे कौन कहबो आउट ऑफ दिस डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा द अदर वन इज पाई सेमती आउट ऑफ दिस डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा द अदर वन इज पाई सेम रूल अप्लाइज टू ईच ऑफ देम तो सेमती एठी आ गोटे एग्जांपल अछि देखो C2H4 मॉलिक्यूल हमें नैचे तो इन दिस C2H4 मॉलिक्यूल कार्बन रो 4टा इलेक्ट्रॉन रहिछि ईच कार्बन रो 4-4टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछि हाइड्रोजन्स रो गोटे गोटे अछि तो एटी कोन होउची कार्बन हाइड्रोजन भितरे गोटे पेयर शेयर हबो ताकू नै कि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड क्रिएटेड तो कार्बन हाइड्रोजन भितरे यू कैन शो दिस सिंगल बॉन्ड्स बट दीज टू कार्बन एटम्स शेयर 2 पेयर्स विथ ईच अदर ए कार्बन दुईटा इलेक्ट्रॉन देला आरो कार्बन भी दुईटा इलेक्ट्रॉन देला आ तांकर शेयरिंग रो एटी दुईटा बॉन्ड हमरो क्रिएट होउची सो देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन्स तो अगेन जदि हमको ये बॉन्ड्स रो नेचर कोन आइडेंटिफाई करिवार अछि आमे कहि परिबा जोटा डबल बॉन्ड अछि वन ऑफ देम इज सिग्मा द अदर वन इज पाई किंतु जो CH भितरे सिंगल बॉन्ड्स अछि सिंस ऑल ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड्स ए सब गुडा को होछि सिग्मा बॉन्ड तो ए भलिया तमे गोटे मॉलिक्यूल भितरे जदि सबतक बॉन्ड विषय रे आइडिया रखिछ यू कैन टेक अ वेरी इजी काउंट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स तो सेमती लेट अस सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स तो गोटे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रे कोन हुए नाइट्रोजन रो वैलेंस शेल रे 5टा इलेक्ट्रॉन थाए 5 इलेक्ट्रॉन्स सेइथुरु 2टा इलेक्ट्रॉन पेयर हेकि रहिछि सो दे आर नॉट यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन किंतु बाकी जो 3टा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट रे अछि
ताकू नहीं कि तमे बॉन्ड करि परिबो। तो ईच नाइट्रोजन रो गोटे गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से माने परस्पर सहित पेयर फॉर्मेशन करिकी गोटे गोटे बॉन्ड क्रिएट हबो। तमाने नाइट्रोजन नाइट्रोजन भितरे एठी तमे तीनटा पेयर को शेयर करिकी ए भलिया गोटे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करि परिबो। तो सिंस देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन्स सेठी बॉन्ड्स रो नेचर कोन हबो? We can say that out of a triple bond, if one is sigma, the other two are pi. गोटे सिग्मा बॉन्ड अच्छी दीटा पाई बॉन्ड अच्छी. So this is the case with N2 molecule. तो सेमती इन मॉलिक्यूल ऑफ C2H2 और इथाइन ए मॉलिक्यूल रे भी तमे देखो कार्बन हाइड्रोजन भितर गोटे पेयर शेयर है कि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड क्रिएटेड. सो वी कैन से दीज सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स. किंतु कार्बन कार्बन भितर तीनटा पेयर शेयर होची आ ताकू नहीं कि तमे ट्रिपल बॉन्ड पाइबो. तो सिंस देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स, वन ऑफ देम इज सिग्मा, द अदर टू आर पाई. तो एई भली भाबरे जहां भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हेई थाउ सेथरे सिग्मा और पाई रो डिस्ट्रीब्यूशन कोन दैट यू कैन इजीली डिटरमिन.